आखिर ये चमत्कार क्या है, ये चीज क्या है? क्या वाकई कैंसर बिना किसी एलोपैथी इलाज के ठीक हो पाता है? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति है पूर्ण रूप से हर्बल है, प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर, मैं कुछ घंटों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ही मिनटों के अंदर पेशेंट्स को आराम होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे इलाज में पेन नहीं है, यदि कोई तकलीफ है हम तकलीफ को खत्म कर रहे हैं और हम इम्यून सिस्टम को डेवलप कराते हैं। इम्यून यदि आपका बढ़ गया तो निश्चित ही कि हम कैंसर से हम बाहर आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रोपैथी एक ऑप्शन के रूप में आ गया है कि कैंसर का इलाज इलेक्ट्रोपैथी में संभव है। समाज से कुछ लेते हुए सफल होने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है समाज को कुछ देते हुए सफल होना। देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरपर्सन डॉक्टर अजय हार्डिया कैंसर का इलाज इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जरिए कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि अस्पतालों में लाखों रुपए देकर भी ठीक नहीं हुए मरीज यहाँ आकर कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो रहे हैं। साधना न्यूज डॉक्टर अजय हार्डिया को नायक की भूमिका में देखता है, जो कैंसर से ग्रस्त और त्रस्त लोगों को ठीक कर एक नेक और सराहनीय काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, कई व्यक्ति समाज से सफल होते भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता के इस रास्ते पर आप किस तरह से चल रहे हैं। आप जब सफल हो रहे हैं तो आप क्या महसूस कर रहे हैं, समाज आपके लिए क्या सोच रहा है, आप समाज को क्या दे पा रहे हैं। इस वक्त एक ऐसे ही शख्स जो सफल हैं और सही मायने में नायकत्व के हकदार भी हैं, डॉक्टर अजय हार्डिया, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरपर्सन भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और आपसे बात करते हुए अच्छा इसलिए लग रहा है कि आप जो समाज को दिशा दे रहे हैं, खास तौर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात आप कर रहे हैं, कैंसर को आप जिस ढंग से हर्बली ठीक कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम उस पर तो बातचीत करेंगे, लेकिन हम जानना ही चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई और पारिवारिक आपका बैकग्राउंड क्या रहा? नमस्कार। मैं इंदौर का ही मूल निवासी हूँ और मेरा एजुकेशन इंदौर, जबलपुर और दिल्ली में हुआ जी। और विगत हम 1991 से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। हमने इसका एक मेडिकल कॉलेज भी हमने 91 में इसको स्टार्ट किया जी। साथ में फिर हम हमारे सफ़र की शुरुआत की हमने 93 के अंदर एक ओपीडी शुरू की जी, जिसका इनॉग्रेशन लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने किया था। फिर हम आगे बढ़ते गए, फिर हमने 5 बेड का एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया। उसके बाद फिर हमने एक बड़े हॉस्पिटल की प्लानिंग की और इलेक्ट्रोपैथी में हम लोग सतत काम करते रहे और हमें लगा कि इसके अंदर हमें बहुत रिसर्च की आवश्यकता है, क्लिनिकल रूप में हमें काम करना चाहिए और हम ओपीडी बेस पे हम लोग बहुत समय तक काम नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमने एक 100 बेडेड हॉस्पिटल की प्लानिंग की और हमने 2003 के अंदर एक 100 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने बनाया जी, जिसका इनॉग्रेशन हमारे उस समय के जो चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह थे जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया जी जी। आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अगर हम बात करें, ये विधा आपने क्यों चुनी? क्या ऐसा कोई खास कारण था या आप बढ़ते रहे और आपको लगा कि इस विधा में जाना चाहिए? देखिए क्या है कि देखिए हमारे सामने 4 विधा अभी तक मौजूद है, जिसमें हम पहले एलोपैथी हम बोलते हैं, फिर हम आयुर्वेद की तरफ जाते हैं, फिर एक यूनानी चिकित्सा पद्धति है, एक होम्योपैथी है। ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम है ये 5th सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और ये इटालियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये मेडिसिन पूर्ण रूप से हर्बल है, प्लांट बेस्ड मेडिसिन है और इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसकी स्पेशलिटी ये कि हर प्रकार के मरीज को हर प्रकार की बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है जी। तो इसमें हमने बहुत सफलता पाई है, हम लोग पा भी रहे हैं जी। और इसलिए हमने चुना कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और अच्छा सिस्टम है जी। हम आपको बता दें कि डॉक्टर अजय हार्डिया ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट एक ऐसी विधा है जिसमें कैंसर का इलाज होता है और अर्बुद विज्ञान, जहाँ तक मुझे पता है इसका हिंदी में से अर्बुद विज्ञान कहते हैं। बहुत खास बात यह है कि कैंसर नाम सुनकर ही हम भयग्रस्त हो जाते हैं, हम खौफजदा हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब जिंदगी जिसको कैंसर हुआ है उसकी खत्म होने वाली है, खत्म हो गई है और वो मरीज भी बहुत डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है।
डॉक्टर अजय हार्डिया से मिलने के बाद हमने ये देखा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ऑन्कोलॉजिस्ट जोलॉजी है वो एक ऐसी विधा है जिसमें हर्बल तरीके से कैंसर ठीक हो सकता है। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो इस वक्त इंदौर में देवी अहिल्या हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में एडमिट हैं, और कई तो डॉक्टर्स भी हैं। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई डॉक्टर्स भी अपना इलाज करवा रहे हैं। आखिर ये चमत्कार क्या है, ये चीज क्या है? क्या वाकई कैंसर बिना किसी एलोपैथी इलाज के ठीक हो पाता है? इसी चीज के लिए बात करने के लिए हार्डिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थोड़ा सा इस विधा के बारे में फिर से एक बार बताएं कि ये विधा क्या है और कैसे ठीक करती है कैंसर पेशेंट को। देखिए क्या है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति है पूर्ण रूप से हर्बल है, प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, और इसमें जो प्लांट्स लिए गए हैं उन हर्बल प्लांट्स लिए गए हैं, और इसका एक मेडिसिन बनाने की एक प्रोसेस है कि इस जो प्लांट्स होते हैं उसका हम लोग सनरेज की उपस्थिति के अंदर जो पौधे होते हैं जो अपना भोजन न्यूट्रिशन प्रदान लेते हैं वो, और अपने जीवन काल में जो वो अपना जो भी चीजें उनमें होती है उसको हम उसके इंग्रेडिएंट को हम मेडिसिन के रूप में फर्मेंटेशन मेथड से उसको हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, और हम उसको इतना प्यूरिफाई करते हैं कि उसमें से अल्कलॉइड्स और केमिकल्स निकाल देते हैं, और उसमें केवल एनर्जी होती है। एनर्जी जो सनरेज की उपस्थिति में जो भोजन से प्राप्त की है वो एनर्जी को हम एज ए मेडिसिन के रूप में बॉडी के अंदर हम देते हैं। और ये सिस्टम जो इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसका जो मेन जो है हम बोलते हैं कि बीमारी का कारण मानते हैं ब्लड और लिम्फ की इम्प्योरिटीज। शरीर के अंदर दो प्रकार के फ्लूइड होते हैं, एक ब्लड होते हैं और एक लिम्फ होता है। ये यदि नॉर्मल एनर्जी के साथ में यदि हमारे शरीर में फ्लो हो रहा है तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। किसी भी वजह से, किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी वजह से यदि वो इम्प्योर हो जाते हैं तो ब्लड या लिम्फ दोनों यदि इम्प्योर होंगे तो हमें डिसीज होती है, और उसको हम प्यूरिफाई कर दें, उसकी एनर्जी का सर्कुलेशन हम बराबर कर दें तो हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रोपैथी की स्पेशलिटी है। बहुत सीधा सा सवाल है कि कैंसर किसी को हो जाता है, वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्यों अपनाए? क्योंकि लोग डर जाते हैं और उनके को सूझता नहीं, वो सीधे एलोपैथी पर जाते हैं और कीमोथेरेपी और रेडिएशन शुरू हो जाता है। और कीमोथेरेपी के हमको दुष्परिणाम भी पता है कि बाल झड़ जाते हैं, आदमी कहते हैं कि जिंदा लाश बन के रह जाता है। वो जिंदा तो रह पाता है शायद, लेकिन वो जिंदा लाश हो जाता है। आपके पास, आपके अस्पताल में व्यक्ति जब आए तो किस विश्वास के साथ आए? आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे क्यों व्यक्ति आए और उसको आप कैसे ठीक कर पाएंगे? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि जब हमारे शरीर के अंदर कोई सिम्टम्स के रूप में कोई ऐसी चीज उत्पन्न होती है, जैसे बहुत दिनों से भूख नहीं लग रही है, या वॉमिटिंग हो रही है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तो या कहीं छोटी सी नोड बन गई है, गठान बन गई है, कोई लीजन बन गया है, तो ये एक प्राइमरी स्टेज होती है। शरीर के अंदर कहीं जीभ के अंदर या बकल म्यूकोसा के अंदर गाल में कुछ छाला हो गया है, तो ये पहले नॉन कैंसरस होते हैं। हम यदि इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो कैंसर के रूप में बदल जाते हैं। तो अभी तक वर्ल्ड के अंदर कैंसर का जो इलाज होता है वो एक ही प्रकार का इलाज होता है। हम कहते हैं कि एलोपैथी के अंदर कि जैसे ही सिम्टम्स के रूप में आता है और हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जब नॉर्मल जब मेडिसिन देते हैं और उससे वो छाला या वो बीमारी जब ठीक नहीं होती है तो फिर उसकी जांच कराई जाती है, सोनोग्राफी कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, एंडोस्कोपी कराते हैं। तो जब पता लगता है कि ये कैंसर है तो कैंसर के कंफर्म करने के लिए इसकी बायोप्सी की जाती है, और जैसे ही हम बायोप्सी करते हैं तो बायोप्सी करते से ही कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है। ये हमारा ऐसा मानना है। और फिर हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हम इसकी सर्जरी करेंगे। उसकी सर्जरी की जाती है। सर्जरी के बाद में दोबारा से फिर उसका जो पार्ट लिया जाता है, दोबारा से फिर उसको बायोप्सी करके फिर उसको हम देखते हैं कैंसर किस प्रकार का है, फिर कीमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन देते हैं। तो ये पूरा इलाज जो है बहुत ही दर्द भरा पूरा इलाज होता है। पेशेंट्स के बाल चले जाते हैं, पेशेंट को हम जब इसकी जब सिकाई की जाती है, रेडिएशन किया जाता है, तो आसपास के टिश्यूज जल जाते हैं, सेल्स जल जाते हैं, तो इस प्रकार से वहाँ पे डिजनरेशन हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है। तो कैंसर का इलाज ठीक होने की जगह उसमें और समस्याएं उसकी बढ़ती चली जाती हैं। तो यही है कैंसर का इलाज। इसके बनिस्बत हम बोले कि हमारा जो इलाज है, हम जो देवेलिया हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट होता है वो कैंसर के किसी भी स्टेज का, फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज, जहां पर हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बड़े बड़े कैंसर अस्पताल बोलते हैं कि अब इलाज संभव नहीं है। जब उसको पेन चालू हो जाता है और जब पेशेंट्स को मॉर्फिन दी जाती है पेन को ठीक करने के लिए, समाप्त करने के लिए, जबकि वो जो मॉर्फिन होती है वो हमारे
ब्रेन को ब्लॉक कर देता है कुछ समय के लिए, और पेशेंट नशे में पड़ा होता है। अच्छा। और फिर भी वो दर्द से तड़पता है। तो उस स्टेज में हमारे पास पेशेंट आते हैं और हम उन मरीज को अस्पताल में हम लोग एडमिट रखते हैं, 7 दिन भर्ती रखते हैं, और उनकी मॉर्फिन या जो भी उनका एलोपैथी ट्रीटमेंट हो रहा होता है हम टोटल उसको बंद कर देते हैं, और हमारी ही मेडिसिन से, इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। और कुछ ही मिनटों के अंदर, मैं कुछ घंटों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ही मिनटों के अंदर पेशेंट्स को आराम होना स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में पेशेंट अपने आप को बेहतर महसूस करता है। और 7 दिन में हम जब डिस्चार्ज करते हैं तो पेशेंट लगभग 70-80% अपने यहाँ से उनकी तकलीफों के अंदर आराम मिल जाता है। तो ये एक हमारे ट्रीटमेंट की 7 दिन तो आप अस्पताल में रखते हैं, उसके बाद में उसे कब तक लेना बिल्कुल 7 दिन हम लोग एडमिट रखते हैं। इसके बाद फिर हम उनको जो ट्रीटमेंट यहाँ पे अस्पताल में हो रहा होता है वही प्रोटोकॉल हम बोलते हैं कि मेडिसिन दे देते हैं, और वो उनके घर पे लेते हैं। और हम ये बोलते हैं कि पेशेंट को हमारा जो इलाज है वो 6 से 8 महीने लेना चाहिए। ठीक है। वो 6 से 8 महीने इलाज वो ले लेता है तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। और ऐसे भी मरीज है जो मेटास्टेसिस वाले हैं वो भी हमारे अस्पताल में ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर हार्डिया, कितने मरीज इस वक्त इस आपकी इलाज से ठीक हो चुके हैं? देखिए, मैं ये आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं, मैक्सिमम मरीज वो आ रहे हैं जो बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल में अपना इलाज ले चुके हो रहे होते हैं, और वो 4th स्टेज के मरीज होते हैं। इवन 5th स्टेज इसको बोलते हैं डेथ टू बेड, कि जो डॉक्टर बोलते हैं कि अब तो इनकी 10 दिन ही इनकी लाइफ है, 15 दिन इनकी लाइफ है, अब घर ले जाकर आराम करिए। उस स्टेज में मरीज हमारे पास में आते हैं। उस स्टेज के अंदर हम पेशेंट को एडमिट रखते हैं और अपने तकलीफों को कम होती है, उनकी लाइफ हम प्रोलॉन्ग करते हैं। हमारे पास ऐसे भी मरीज है जिनको डॉक्टर ने बोला है कि साहब ये मरीज तो 15 दिन जी पाएगा, और आज वो 2 साल और 3 साल बाद भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं। तो हम ये कहते हैं ना कि जो लाइफ तो ईश्वर ने दी है, हम किसी की डेथ डिसाइड नहीं कर सकते। और निश्चित है कि हमारा इलाज ऐसा है कि इसमें ऐसे भी मरीज हमारे पास हैं जो मेटास्टेटिस के हैं, जो कभी ठीक नहीं हो सकते हैं, वो मरीज भी 2 महीने में ठीक हो गए। क्या आप उन मरीजों को जिन्हें कैंसर अभी डायग्नोस ही हुआ है, क्या आप विश्वास के साथ उन्हें कह सकते हैं कि वो सीधे जो है वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पास में आए, आपके पास में आए, आप उन्हें ठीक कर देंगे? क्या आप विश्वास आप कह सकते हैं? देखिए, विश्वास एक बहुत बड़ी बात आपने कही। और हमारा जो, जब हम कहते हैं कि कैंसर है, कैंसर हुआ है, और जैसे ही कैंसर होता है तो आधा तो मरीज को पता लगता है कि उसको कैंसर हो गया, तो सोचता है कि अब उसकी लाइफ ही बहुत खत्म बची है। परिवार वाले लोग बोलते हैं कि अब तो ये जिंदा ही नहीं रह पाएगा। तो ये आधा तो वही वो अपने आप को मान लेता है कि उसकी लाइफ नहीं है। और जब वास्तव में यदि हमारे पास उधर असली स्टेज में यदि पेशेंट आ जाए और हम ट्रीटमेंट करें तो निश्चित है कि उसके पेशेंट की कम तकलीफ के अंदर, कम चीजों के अंदर अधिक वो लाइफ को जी सकता है। मैं एक और बड़ा सवाल मुझे लग रहा है, जो आम सवाल है, ये अमूमन ये बात होती नहीं है इस पर, जो एलोपैथी में इलाज होता है और जो आप इलाज करते हैं उसमें पैसों में, कॉस्टिंग में क्या अंतर आता है? कॉस्टिंग में तो मैं ये कहूंगा कि एलोपैथी के अंदर तो कोई कॉस्टिंग का क्राइटेरिया ही नहीं है। वहाँ तो क्राइटेरिया ये है कि कोई मरीज बोलता है कि मैंने 5 लाख खर्च किए, कोई बोलता है मैंने 20 लाख खर्च किए, कोई बोलता है मैंने 50 लाख खर्च किए, और वो 2-4 महीने में ही 50 लाख खर्च कर देता है। परंतु हमारा जो ट्रीटमेंट है, हमने हमारा प्रोटोकॉल बनाया है कि हम 7 दिन एडमिट रखते हैं। हमारे अस्पताल में 3 प्रकार की कैटेगरी है, सेमी प्राइवेट, प्राइवेट और साथ में डिलक्स रूम में। जनरल वार्ड हमने इसलिए अभी खत्म किए कि पेशेंट जब कैंसर के मरीज आते हैं तो उनको बहुत सारे वुंड्स होते हैं, ट्यूमर होते हैं, वो तकलीफ होती है, तो निश्चित ही एक दूसरे का दर्द देख के भी वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो अब हमने सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम भी हमने रखे हैं। तो उसको हमने बनाया है कि यदि हम 5 दिन भर्ती रखते हैं तो 40-45 हजार रुपये खर्चा होता है। यदि हम लोग 7 दिन भर्ती रखते हैं तो 60-65 हजार रुपये खर्च होता है। ये 7 दिन का है, जिसके अंदर पेशेंट का बेड है, रूम है, उसका पेशेंट का फूड है, खाना है, वो सब हम अपने पास से हम देते हैं। तो यही इलाज है। और मंथली इलाज हम बोलते हैं कि तो उसका खर्चा आता है 30,000 रुपये, 35,000 रुपये महीना का। तो टोटल हमारा खर्चा हम कहेंगे कि 2.5 लाख 3 लाख रुपए टोटल 6 से 8 महीने खर्चा हो जाता है। ये बात करने का यहाँ एकमात्र मकसद ये है कि हम देख रहे हैं समाज में कैंसर जो है आज भी जो है वो मौजूद है। जब लोग आज भी कैंसर का नाम सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं। ये बात यदि उन तक पहुंचती है, इस बात को मैं इसलिए भी यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि आप तक ये बात अधिकतर लोगों तक पहुंचे और आप भी पहुंचाएं कि कैंसर के मरीजों को अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हर्बल ट्रीटमेंट उपलब्ध है
और डॉक्टर हार्डिया तो के पास तो आ ही सकते हैं, आप इसके अलावा भी, क्योंकि ये एक बहुत सामान्य सी बात है कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर जाएं, डॉक्टर हार्डिया जी के पास में आएं और इलाज करवाएं, क्योंकि जब तक विश्वास के साथ में आप नहीं आएंगे तब तक शायद आप उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर हार्डिया, क्या इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एलोपैथी कैंसर पर बिल्कुल कारगर नहीं है? आप देखिए क्या होता है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल कारगर नहीं है, परंतु एलोपैथी का जो प्रोटोकॉल है वो हमारे प्रोटोकॉल से बिल्कुल डिफर है जी। क्योंकि अभी जैसे ही कैंसर डायग्नोस होता है तो बड़ी बड़ी मशीनों, बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर सिटी स्कैन, एमआरआई, एंडोस्कोपी, ये सब मॉडर्न हॉस्पिटल में अवेलेबल है और कैंसर का बिल्कुल भी प्रोटोकॉल बनाया है। हम टाटा में इलाज कराएं या एम्स में इलाज कराएं या अमेरिका में कराएं या यूके में कराएं कि वही इलाज है कि बायोप्सी है, बायोप्सी के बाद में सर्जरी है, कीमो है, रेडिएशन है। आप और हम सब लोग जानते हैं कि पूरा इलाज ही बहुत पेनफुल होता है कि पेशेंट तो पहले ही वो बहुत परेशान है और उसको उस इलाज के अंदर उसको और अन्य तकलीफें होती है। और हमारा जो इलाज है, हमारे इलाज में पेन नहीं है, यदि कोई तकलीफ है हम तकलीफ को खत्म कर रहे हैं और बीमारी को हम जड़ से खत्म करने का प्रयास करते हैं। हमारा जो ट्रीटमेंट है इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। हम, हमारी मेडिसिन में एनर्जी है और हम इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। इम्यून यदि आपका बढ़ गया तो निश्चित ही कि हम कैंसर से हम बाहर आ जाते हैं। हम ऐसा खान पीन करते हैं ताकि वो कैंसर सेल्स को, कैंसर का भोजन जो हम बोलते हैं कि प्रोटीन है वो ना मिले, और हम हाई प्रोटीन डाइट को अपने खाने में बंद करते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि वो अल्कलाइन डाइट्स ले, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का यूज करे। तो निश्चित है कि कैंसर को जब उसको फूड ही नहीं मिलेगा तो वो उस बीमारी से ठीक होना चाहिए। मैं फूड पर थोड़ा सा एक बार कंसंट्रेट और करना चाहूंगा। फूड हैबिट में क्या होना चाहिए एक कैंसर पेशेंट को? देखिए, हम बोलते हैं कि कैंसर मरीज को हाई प्रोटीन डाइट बिल्कुल बंद करना चाहिए जी। जिसके अंदर जो हमारे नट्स होते हैं जी, उसको, अखरोट, बादाम, काजू, उसको बिल्कुल बंद करें जी। दूध से बनी चीजें, पनीर है, घी है, दूध से बनी चीजें, मिठाई है, ये बिल्कुल बंद करें जी। नॉनवेज जो होता है, अंडा है और नॉनवेज की जो भी प्रोडक्ट है वो पूरे बंद करें जी। केवल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ही मैक्सिमम यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो कैंसर को हराने में मदद मिलेगी। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में लिविंग एनर्जी होती है जी। और वो तुरंत हमारे शरीर को उपयोगी होती है और उसमें प्रोटीन नहीं होता है। तो प्रोटीन नहीं होने से हमारे जो सेल्स हैं, हमारे सेल्स को जब प्रोटीन नहीं मिलेगा तो कैंसर सेल्स वहां से खत्म होना चालू होंगे और वो न्यू सेल्स की वहां पे ग्रोथ होगी और कैंसर ठीक हो जाएगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? एलोपैथी में तो ये कहा जाता है कि आप प्रोटीन डाइट डबल कर दें और आप कह रहे हैं कि बंद कर दें। हाँ, ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए कहा जाता, हम लोग बोलते हैं कि हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट भी समझते हैं, जानते हैं कि हाई प्रोटीन जो डाइट है वो कैंसर को बढ़ावा देती है, परंतु एलोपैथी के अंदर पेशेंट्स की ताकत बढ़ाने के लिए, उसके इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है। क्योंकि हम जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, हम बोलते हैं कि हम नॉर्मल एंटीबायोटिक कैंसर में काम नहीं करती है, इसलिए हम कीमोथेरेपी देते हैं। और कीमोथेरेपी हमारे ब्लड को, हमारे सेल्स को वो पूरी जला देती है। तो उस समय पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आपको तो ब्लड जल गया है, तो ब्लड को बनाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी तो प्रोटीन में आती है, तो इसलिए कहते हैं कि आप डबल प्रोटीन लीजिए। तो इसीलिए, क्योंकि उनके पास कोई उसके पास ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, इसलिए हाई प्रोटीन का। डॉक्टर हार्डिया, क्या हम ये समझें कि जिन लोगों तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कॉन्सेप्ट नहीं पहुंच पाता है वो लोग एलोपैथी में जाते हैं? क्योंकि एलोपैथी, जब हम सुनते हैं किसी को कैंसर हुआ है तो हम वो एलोपैथी का ही इलाज करवा रहा होता है। तो क्या आप ये सोचते हैं, क्या ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस की आवश्यकता है, अधिकतम लोगों तक ये बात पहुंचने की आवश्यकता है? देखिए, अवेयरनेस की आवश्यकता तो है ही, और अभी तक ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। अब इलेक्ट्रोपैथी एक ऑप्शन के रूप में आ गया है कि कैंसर का इलाज इलेक्ट्रोपैथी में संभव है। और दूसरी बात ये भी आती है कि जब डायग्नोस होता है तो पेशेंट फर्स्ट, उसकी प्रायोरिटी होती है कि वो एलोपैथी की हो रही, अपना एक वो देखता है कि इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। परंतु जब वो पूरा इलाज ले चुका होता है तो उससे पता लगता है कि ये कितना इसके अंदर तकलीफ है। हमारे पास ऐसे मरीज आ रहे हैं जो ऑलरेडी उनके परिवार में किसी को कैंसर हुआ है और उन्होंने कैंसर का इलाज लिया है और कीमोथेरेपी, रेडिएशन ली है, उसके बाद ही मरीज को तकलीफ बढ़ी है और मरीज की डेथ हो गई है। तो उनको पता है कि अब हम यदि दोबारा ये इलाज लेंगे तो हमारा मरीज नहीं बचेगा। तो इस ऑप्शन के रूप में वो गूगल सर्च करते हैं और हमारा हॉस्पिटल नाम आता है और वो हमारा इलाज लेते हैं। तो इस प्रकार से अब धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है, लोगों में इलेक्ट्रोपैथी के प्रति अब विश्वास पैदा हो रहा है। जी। निश्चित रूप से जो मरीज आपके यहाँ से ठीक होकर जाते होंगे
उनको सुनकर भी कई लोग आते होंगे, उनको समझ बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग हमारे जो 7 दिन एडमिट रखते हैं तो हम हमारे हर मरीज का हम फीडबैक भी लेते हैं कि 7 दिनों में उन मरीज को कितना फायदा हुआ है, और मरीज निश्चित उनको खुशी होती है बोलने में कि वो कई मरीज तो बोलते हैं कि हमने आपका फीडबैक देख के आए हैं तो आप भी हमारा फीडबैक लीजिए कि हमें कितना लाभ हुआ है। तो खुद आजकल खुद मरीज पेशेंट नहीं बोलता है, उसका अटेंडेंट बोलते हैं कि हम भी बोलना चाहेंगे इसमें, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। देवी अहल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को लेकर आपकी भविष्य की योजना क्या है? आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं? अस्पताल को आप कहाँ देखना चाहते हैं? किस उद्देश्य के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, उद्देश्य तो बिल्कुल साफ है हमारा कि हम इलेक्ट्रोपैथी के माध्यम से देवी अहल्या हॉस्पिटल आगे बढ़े। और अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास यूके से, बांग्लादेश से, दुबई से, पाकिस्तान से भी मरीज हमारे पास इलाज के लिए आ रहे हैं। और अभी ऑस्ट्रेलिया से एक पेशेंट अभी आने वाला है, यूके से भी एक पेशेंट अभी इलाज करके गए हैं, नेपाल से हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट आते रहते हैं। तो ये अवेयरनेस बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि हमारा देवी अहल्या हॉस्पिटल पूरे इंडिया के साथ में ही पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। जिस प्रकार से लोग कैंसर के इलाज के लिए इंडिया में टाटा को जानते हैं, वैसे ही हर्बल ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोपैथी इलाज के लिए लोग इंदौर आए। और इंदौर यू भी एक मेडिकल हब तो है ही, और इंदौर में एक अच्छा ऑप्शन है देवी अहल्या हॉस्पिटल, जहाँ पे कैंसर का इलाज संभव है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा अस्पताल लोगों तक पहुंचे और वो इसका अधिक से अधिक लाभ। हम एक डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं, विकासशील देश में रह रहे हैं भारत में। क्या दुनिया की हम बात करें जो एडवांस हैं, क्या वहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर जो है काम कर रही है? जी देखिए, हमारा जो सिस्टम है वो, देखिए आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम को जो इन्वेंटर है, ये काउंट सीजर मैथ्यू है, जो इटली के हैं। और ये उस समय एक रॉयल फैमिली को ये बिलोंग करते थे। और इसका क्लिनिकल ट्रायल जो हुआ है इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल है, जहां पर 1890 से लेके 1895 तक इलेक्ट्रोपैथी का ट्रीटमेंट कैंसर के लिए वहां पे हुआ है। और वहां पर वहां के जो स्टूडेंट थे, और वहां की एक मॉडर्न मेडिसिन के नाम से एक मैगजीन भी निकलती थी, और जहां पर वहां पे हजारों मरीजों को कैंसर ठीक किया गया। अच्छा। तो 1890 और 1895 के बीच। तो ये इसके अलावा कैंसर का इलाज अमेरिका में भी हुआ। तो इससे पूरे वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रोपैथी जानी जाती है, और अब अवेयर हो रहे हैं लोग इस पैथी के प्रति। डॉक्टर साहब, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि आप अस्पताल जो है लगातार काम कर रहा है, लोगों को ठीक भी कर रहा है, लेकिन जिस ढंग से डायबिटीज बढ़ रही है पूरी दुनिया में बहुत रफ्तार से, कैंसर की स्पीड क्या है? क्या कैंसर पहले की तुलना में कम हुआ है या और तेजी से फैल रहा है? देखिए, कैंसर अभी WHO के आंकड़े हमें बताते हैं कि 2027 तक कैंसर हमारे इंडिया के अंदर 80% लोगों तक पहुंचेगा। ये WHO को आंकड़े बताते हैं कि कैंसर एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। और अभी आंकड़े बताते हैं कि हर साल पूरे वर्ल्ड में 80 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं। इंडिया में 15 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, और जिसमें से 70% लोगों की डेथ एक साल में हो जाती है। एक साल में हो जाती है। और आने वाले सालों में इसकी जो गति है वो 10 गुना रफ्तार से बढ़ रहा है। जी। कारण क्या है? क्या कारण इसका यह है कि हमारा जो भोजन है वो, उस भोजन में पेस्टिसाइड्स जहर के रूप में हमारे सामने आ रहा है। और जो भी हम ग्रेन्स हम खाना खाते हैं, उसमें जो भी प्रोडक्ट हम ऑयल ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, सभी के अंदर पेस्टिसाइड्स के बगैर उसका नहीं बनाया जा रहा उसको। और यही एक सबसे बड़ा कारण है। तो ऑर्गेनिक खेती का इस्तेमाल किया जाए, ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करें, तो ही हम कैंसर से बच सकते हैं। अदरवाइज कैंसर तो बहुत महामारी के रूप ले रहा है। जी। क्या आपको लगता है हम कंपेयर करें कि भारत जो है, जो दूसरे देश हैं, वहाँ की तुलना में ज्यादा मरीज हमारे यहाँ पर हो रहे हैं? क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो तो अवेयर हैं खाने पीने के प्रति। नहीं, मैं सर ये कहूंगा कि अमेरिका में सबसे ज्यादा कैंसर है। अच्छा। अमेरिका का ह्यूस्टन के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल है, जहाँ पे लगभग 1.25 लाख पेशेंट की OPD पर डे की रहती। और हमारा देश तो कैंसर में भी आगे बढ़ ही रहा है। और हार्ट रोग के बाद में कैंसर सबसे ज्यादा, डेथ होने में कैंसर की सबसे ज्यादा संख्या है। जी। हरिया जी, मैं अंतिम प्रश्न करना चाहूंगा कि लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, वो लोग खासतौर पर, वो परिवार जहाँ जिनके परिवारजन जो है वो कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं, वो क्या करें? हौसले की बात हम करें कि वो किस ढंग से वो अपने आप को ढांढस बंधाएं, क्या करें ताकि वो उनके मरीज ठीक भी हो जाए? देखिए, मैं यही आपके माध्यम से, मैं साधना न्यूज के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा कि ऐसे मरीज जो कैंसर पीड़ित हैं, ऐसा परिवार
वो अपने खाने में पूरा चेंज करें, प्रोटीन डाइट पूर्ण रूप से बंद करें, नॉनवेज ना खाएं पेशेंट्स के लिए और हाई प्रोटीन ना खाएं, वेजिटेबल फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, अल्कलाइन डाइट्स लें, तो कैंसर को हराया जा सकता है। और दूसरा है कि ऑर्गेनिक फूड्स का हम इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित है कि सब चीजों में परिवर्तन होगा। जी। आप थे डॉक्टर अजय हाडिया जी, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और देवी अहिल्या हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के चेयरपर्सन हैं, ऑनर हैं। आपसे बात करते हुए मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात एक बार फिर से कहने की इच्छा हो रही है कि यदि आपके आसपास कोई कैंसर का मरीज हो या आपके घर में हो या आप खुद भी ग्रसित हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एलोपैथी के इतर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक और हर्बल थेरेपी आ गई है जिसके आप बहुत कम समय में, बहुत कम पैसों में आप ठीक हो सकते हैं। और ये कोई ख्वाब नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये हकीकत उतार कर लाए हैं खुद डॉक्टर अजय हाडिया। आप हमारे साथ में डॉक्टर साहब आए, हमसे बातचीत की, बहुत सारा धन्यवाद।